फ्रेंड्स, आपने IPv4 एंड IPv6 के बारे में जरूर सुना होगा कि IPv4 है, ये IP वर्जन 6 है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IP के बारे में कि IP हमारा क्या होता है और नेटवर्क में क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब नेटवर्क में इसका क्या यूज है IP का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज तिवारी, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास दो वर्जन होते हैं आईपी के, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। V4 मतलब वर्जन 4 और V6 मतलब वर्जन 6। सबसे पहले हमारे पास IPv4 आया, उसके बाद मार्केट में हमारे पास IPv6 आया। क्योंकि IPv4 में जो एड्रेस थे वो हमारे पास बहुत ही कम थे और गैजेट जो हुए नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वो हमारे पास ज्यादा होने लगे। फिर हमने क्या किया, IPv6 को लॉन्च किया। तो IPv4 एंड IPv6 में डिफरेंस क्या है, आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। IPv4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है, जहां पे अगर मैं IPv6 की बात करता हूं, इट इज ए 128 बिट एड्रेस। 32 बिट और 128 बिट क्या है, बिट हमारे पास दो होती हैं, 1 और 0, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमारे पास 101010 करके कितनी होनी चाहिए, 32 बिट। मतलब वो हमारे पास 1010 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 32 बिट। 32 वो 101010 होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं 32 बिट एड्रेस। और ऐसे ही हमारे पास अगर 128 वो 1010 का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलते हैं 128 बिट एड्रेस। जहां पे IPv4 क्या हमारा 32 बिट है और IPv6 क्या हमारे पास 128 बिट एड्रेस है। ओके, इट्स अ न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड। न्यूमेरिक का मतलब क्या है, यहाँ पे IPv4 में हमारे पास नंबर रहते हैं। IPv4 में हमारे पास क्या रहते हैं, नंबर रहते हैं। जैसे कि आपने कभी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक IP देखी होगी, जैसे कि 192.168.1.1 है ना, 192.168.1.1। तो वो क्या एक न्यूमेरिक नंबर है, मतलब उसमें कहीं पे भी हमने अल्फाबेट को यूज नहीं किया है। जैसे 1 हमारा क्या है, न्यूमेरिक नंबर है 192, ये पूरा हमारा न्यूमेरिक है। 168 1.1 मतलब 0 से लेके 9 तक कौन यूज करता है, IPv4। तो ये न्यूमेरिक नंबर में तुम्हारा IP होगा। कहीं पे भी IPv4 तुम्हारा अल्फाबेट नहीं होगा, कहीं उसमें ABCD नहीं मिलेगी तुम्हें। और अगर मैं IPv6 की बात करता हूं तो IPv6 इज एन अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड। IPv6 क्या है, इसमें न्यूमेरिक भी है प्लस अल्फाबेट भी है, मतलब ABCD भी यूज करते हैं। ABCD हम कहां तक यूज करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे तुम्हें ABCD भी मिलेगी प्लस न्यूमेरिक नंबर भी मिलेंगे। IPv6 हमारा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, जहां पे IPv4 क्या है, हमारा ओनली न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं क्या है। IPv4 इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कंटेन 8 बिट एड्रेस दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट। IPv4 हमारे पास क्या है, IPv4 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्ट में कितनी बिट है, हमारे पास 8 बिट है, जिसे हम ऑक्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि 8 बिट को हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। ओके, अगर मैं IPv6 की बात करता हूं, वेयर इज IPv6, इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट एंड ईच पार्ट कंटेन 16 बिट एड्रेस। यहाँ पे IPv6 में हमारे पास 8 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट में कितनी बिट होती हैं, 16 बिट होती हैं। दैट इज आल्सो नोन एज ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। जैसे कि हम IPv4 में क्या बोलते हैं, उस पार्ट को ऑक्टेट बोलते हैं, ऐसे ही IPv6 में उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ओके, IPv4 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। जो IPv4 की बाइनरी है, मतलब जो बिट्स हैं उनको हम किससे सेपरेटेड करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट को हम सेपरेटेड कैसे करेंगे, डॉट से। जहां पे IPv6 की अगर मैं बात करता हूं, वेयर इज IPv6 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन। मतलब जैसे 8 पार्ट है तो एक पार्ट को हम सेपरेट कैसे करेंगे कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। कैसे करेंगे,
सेपरेटेड बाई कॉलन। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए कि 4 पार्ट और डॉट कहां पे यूज करते हैं और उसमें 8 बिट कहां पे होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सपोज दैट यहाँ पे मैं पहले IPv4 को लेता हूं। तो IPv4 में हमने क्या बोला कि हमारे पास 4 पार्ट है। सपोज दैट यहाँ पे x स्पेस डॉट x डॉट x डॉट x डॉट x। तो ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। ठीक है, जहां पे ये 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट को हमने सेपरेट किससे किया है? डॉट से। बीच में क्या यूज किया है? डॉट डॉट डॉट। जिसके एक पार्ट में कितनी बिट है? 8। इसमें कितनी है? 8 बिट। इसमें भी कितनी है? 8 बिट। इसमें कितनी है? 8 बिट। और इस वाले पार्ट में कितनी है? 8 बिट। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 टोटल हमारा कितना होगा? 32 बिट। क्योंकि IPv4 जो है वो हमारे कितने बिट का एड्रेस है? 32 बिट का एड्रेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट भी बोलते हैं। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। सुना होगा फर्स्ट ऑक्टेट, ऐसे सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं IPv6 की बात करता हूं तो IPv6 हमारा क्या है? IPv6 को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जहां पे हम सेपरेटेड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉलन को यूज करते हैं। जैसे कि IPv4 में हम डॉट को यूज करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं? कॉलन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, x कॉलन सो हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 3, 3, 6 to 8। सो ये इस टाइप का जो हमारे पास IP एड्रेस होगा वो हमारा IPv6 होगा। ठीक है, जहां पे हमारे पास 8 पार्ट है, उसको सेपरेटेड करने के लिए हमने डॉट को यूज नहीं किया है। क्या यूज किया है? कॉलन। जिसके एक पार्ट में कितनी बिट होती है? 16 बिट होती है। तो 16 और मल्टीप्लाई 8 कितना होगा हमारा? इज इक्वल टू 128 बिट। ओके, 16 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 128 बिट। ऐसे ही हम यहां पे भी अगर करना चाहते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32 बिट। IPv4 हमारा 32 बिट का होता है, IPv6 हमारे कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। ठीक है, सो इसको डॉट से सेपरेटेड करते हैं, इसको कॉलन से सेपरेटेड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं क्या है। इट सपोर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, वेयर इज IPv6 इट सपोर्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है डेसिमल नंबर सिस्टम पे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम प्लस बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी मैं और बता दे रहा हूं कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है। सो IPv4 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है, जहां पे IPv6 क्या करता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बात जानता हूं कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप अपने नोट्स बना सकते हो, आप यही सारी चीजें इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। वीडियो जरूर बड़ा होगा, बट यहाँ पे आपको कंटेंट बहुत ही बेस्ट मिलेगा। ओके, सो इट्स सपोर्ट डेसिमल और इट्स सपोर्ट हेक्साडेसिमल। देखते हैं डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब होता है 0 to 9। ये जो नंबर होंगे तुम्हारे पास 0 to 9, मतलब 0 to 9 के बीच में ही कोई भी कैरेक्टर होगा IP का। IPv4 में जैसे हमने कोई IP लिख दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने IP आपको लिखा 192.168.1.10। तो यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा IPv4 है, ये हमारा कौन सा IP है? IPv4 है। सो 1 हमारे किसके बीच में आ रहा है? 0 to 9 के बीच में। 9 हमारा किसके बीच में आ रहा है? 0 to 9 के बीच में। 2 हमारा किसके बीच में आ रहा है? 0 to 9 के बीच में। सेम ऐसा 1 भी 0 to 9 के बीच में आ रहा है, 6 भी, 8 भी, 1 भी, और ये 1 भी और 0 भी। मतलब 0 to 9 के बीच में ही आएगा तुम्हारा IPv4 का एड्रेस। ठीक है, सो 0 to 9 टोटल हमारा कितना हुआ?
10। सो 10 को हम क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं डेसिमल। सो 10 को हम क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सो IPv4 सपोर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, वेयर इज IPv6 सपोर्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे 0 से लेके ये 15 तक को यूज करता है। मतलब जो हमारे पास 0 से लेके 15 तक के कैरेक्टर को ये यूज करता है IPv6। तो अब बात आती है यहाँ पे हम 10 को हम क्या लिखेंगे? जैसे अगर मान लो हमें 10 लिखना हो, तो अगर हमने नॉर्मली 10 लिख दिया तो ऐसे तो 1 इसके 0 to 9 के बीच में आ जाएगा, ये 0 भी 0 to 9 के बीच में आ जाएगा। तो 10 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 10 को लिखते हैं यहाँ पे A। ओके, 11 को क्या लिखते हैं? 11 को लिखते हैं यहाँ पे B। और 12 को क्या लिखते हैं? 12 को लिखते हैं यहाँ पे C। 13 को क्या लिखते हैं? 13 को लिखते हैं यहाँ पे D। और 14 को क्या लिखते हैं यहाँ पे? 14 को लिखते हैं E। और 15 को यहाँ पे क्या लिखते हैं? 15 को लिखते हैं F। जहां पे 10 लिखना हो वहां पे हम A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। F से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी हमने देखा था कि IPv4 है वो न्यूमेरिक नंबर सिस्टम को यूज करता है, जहां पे IPv6 अल्फा न्यूमेरिक को यूज करता है। मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिक भी आते हैं वर्ड, जैसे ABCD हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अगर हमें 10 को लिखना हो तो A लिखते हैं वहां पे, इसलिए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं इसका भी बता दूं आपको IPv6 का। जैसे 2000:1C4:1/1/1/1/64। सो ये हमारे IPv6 का एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे देखो 2000 तो हमारा 0 to 9 के बीच में आ रहा है इसका हर एक कैरेक्टर। बट अगर हमने यहाँ पे 10 लिखना है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? A। 10 का मतलब A का मतलब क्या है यहाँ पे? 10। 1 वही है, C का मतलब क्या है यहाँ पे? 12। 4 तो वही है, 6 7। A का मतलब अगेन 10 और B का मतलब 11। ठीक है, तो इस टाइप में हमारे पास IPv6 होता है जहां पे वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है। अब देखो इट सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो देखो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और भी अच्छे से यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं नॉर्मली बता देता हूँ। यूनिकास्ट क्या होता है? हमारा 1 to 1, मतलब एक पर्सन पर्टिकुलर दूसरे पर्सन को कोई ट्रैफिक सेंड कर रहा है। जैसे मैं आपको पर्टिकुलर एक मैसेज सेंड करूं, तो मैंने सेंड किया और आपको पर्टिकुलर वो रिसीव हुआ है और किसी को रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिकास्ट। 1 to 1, एक पीसी दूसरे पीसी को पर्टिकुलर क्या भेज रहा है? कोई ट्रैफिक भेज रहा है। मल्टीकास्ट क्या होता है? 1 to many या 1 to ग्रुप, मतलब एक पर्सन कुछ लोगों को डेटा सेंड कर रहा है बट नॉट फॉर ऑल, मतलब और सभी को नहीं कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास एक रूम में 4 पर्सन है, बस हम कुछ डेटा 2 को ही दे रहे हैं, 2 पर्सन को नहीं दे रहे हैं। तो मतलब कुछ हमारे सिलेक्टेड पीपल हैं जिनको मैं डेटा सेंड करना चाहता हूं। ओके, सो मल्टीकास्ट में क्या होता है? 1 to ग्रुप या 1 to many। जैसे कि व्हाट्सएप में हमारे पास बहुत सारे यूजर होते हैं, बट हमारे पास जैसे मान लो 5 ऐसे यूजर हैं जिसको मैं कुछ डेटा सेंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर लेता हूं? उनका एक ग्रुप बना लेता हूं और उन्हीं सबको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूं और फिर मैं उस ग्रुप में कोई भी मैसेज सेंड करता हूं तो उन 5 को वो चीज रिसीव होती है। उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जैसे 1 to ऑल, चाहे उसे रिक्वायरमेंट हो या ना रिक्वायरमेंट हो, बट तुम्हें डेटा सेंड करना है। जैसे कि क्लासेस, हम क्लास दे रहे हैं और वहां पे 5-6 लोग या जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूं तो वो सभी सुन रहे हैं उस चीज को, तो वो क्या हो रहा है? हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब 1 to ऑल। सो IPv4 जो है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, जहां पे IPv6 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बस वो किसको करता है? एनीकास्ट को। मतलब यूनिकास्ट को भी करेगा, मल्टीकास्ट को भी करेगा, बट ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। वो क्या करता है? एनीकास्ट। एनीकास्ट मतलब होता है 1 to नियरेस्ट, उसके जो नियर बाई डिवाइस होगा उससे उसको रिप्लाई आएगा। ओके, सो यहाँ पे IPv4 जो है वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है,
और IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। सो IPv4 सपोर्ट VLSM, वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क। देखो ये सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। और IPv6 इट डजंट सपोर्ट VLSM। IPv6 में आप सबनेटिंग नहीं कर सकते हो और IPv4 में आप सबनेटिंग को कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ डिफरेंट था IPv4 एंड IPv6 के बारे में। अगर आपका कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप रुकिएगा मत, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वो भी मुझे बताइए कि सर हाँ ये टॉपिक हमें क्लियर हुआ है, जिससे कि हमें एक टाइप का एक्नॉलेजमेंट मिलता रहे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, सो आपको कमेंट करके जरूर बताना है और आपको ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, आपको मुझे बताना है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप पक्का इसका आंसर दे दोगे। आपको बताना है कि IPv4 में कितने पार्ट होते हैं और एक पार्ट में कितनी बिट होती है और उसे हम क्या बोलते हैं उस पार्ट को। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इस वीडियो के। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।